संध्या विद्यार्थियों, आज हम लोग विज्ञान विषय में भौतिकी के प्रथम अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने शब्दों में जानेंगे। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, प्रकाश क्या है? विद्यार्थियों, प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से या जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखा जाए यहाँ, सपोज डैट हम यहाँ सूर्य का सिंबल तैयार किया। प्रकाश, अब यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है। सपोज डैट यहाँ पर हम कलम लेते हैं, किताब लेते हैं, कोई वस्तु हो। जब या तो सूर्य का प्रकाश हो या फिर बिजली यानी बिजली के बल्ब से आ रही प्रकाश हो, मोमबत्ती का प्रकाश हो, या फिर दीपक जिसको गांव में डिबिया के नाम से जानते हैं उसका प्रकाश हो। जब किसी वस्तु पर वह प्रकाश पड़ती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो परिभाषा हो जाएगा, सबसे पहले अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। जब हम उसे समझ लेंगे तो अपने विवेक के आधार पर परिभाषा को हम सुव्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं। तो प्रश्न है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है या वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में आ गया होगा? प्रकाश स्रोत क्या है? स्रोत यानी किस माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है, किस वस्तु से प्रकाश मिलता है। प्रकाश स्रोत वह वस्तु जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सही अर्थों में जानेंगे तो वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये सूर्य का हमने यहाँ सिंबल तैयार किया। इस सूर्य से दिन के समय प्रकाश हमें प्राप्त होता है, रात्रि में प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। तो ये सूर्य से जो प्रकाश निकला तो ये सूर्य हो गए प्रकाश स्रोत। स्पष्ट है कि प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ओके, आइए प्रश्न संख्या 3 में, प्रकाश स्रोत के कितने प्रकार हैं? अब हम प्रकाश स्रोत के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो जवाब है, प्रकाश स्रोत के 2 प्रकार हैं। पहला हो गया प्राकृतिक, जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं। दूसरा हो गया मानव निर्मित, मनुष्य अपने विवेक के अनुकूल कुछ ऐसे वस्तुओं का निर्माण किए हैं जिससे प्रकाश प्राप्त करके हम अंधेरे को दूर करने का काम करते हैं और प्रकाशमान स्थिति बनाकर
या तो शिक्षा प्राप्त करते हो या अन्य प्रकार के अनेक कार्य करते हैं। तो ये प्रकाश स्रोत के कितने प्रकार है तो समझ में आ गया होगा। जैसे में सूर्य की बात किया जाए तो वो प्रकृति प्रदत्त है। ये बिजली के बल्ब का बात किया जाए तो ये मनुष्य के द्वारा निर्मित है। बिजली की बल्ब की बात किया जाए तो थॉमस अल्वा एडिसन जो बल्ब का खोज किए, अगर वे इस बल्ब का खोज नहीं किए होते तो आज हमें ये प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश स्रोत के कितने प्रकार हैं। तो प्रकाश स्रोत के 2 प्रकार है। कहने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक प्रकाश तो हमें प्राप्त होता है सूर्य के माध्यम से, जो जीता जागता प्रमाण है वे प्राकृतिक हो गए। और ये बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, ये सभी मनुष्य के द्वारा निर्मित है। इसीलिए इन स्रोतों को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। ओके, आगे आते हैं प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो जवाब है वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी जिससे प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में ये बिजली का बल्ब की बात की जाए, जब तक इसमें करंट का प्रवाह होता रहेगा तो हमें उजाला मिलता रहेगा। करंट का प्रवाह बंद हो जाएगा, यदि रात्रि का समय है तो हमें प्रकाश नहीं मिल पाएगा, हम अंधेरे में आ जाएंगे, किसी वस्तु को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो स्पष्ट है कि वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलती हो अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ईंटा, पत्थर, लकड़ी, ये सभी से प्रकाश नहीं निकलता है, इसीलिए यह अप्रदीप्त वस्तु हुए। प्रदीप्त माने तो जान गए, जलना, प्रकाश प्रदान करना, प्रकाश उत्सर्जित करना। इसमें लग गया अप्रदीप्त। अ माने होता है न, माने जिससे प्रकाश न निकलता हो, अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। प्रश्न है प्रकाश किरण किसे कहते हैं। तो जवाब होगा प्रकाश जिस सरल रेखा पर गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश जो है, रोशनी जो है, एक सरल रेखा पर गमन करती है, जिसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। किरण का सिंबल इस तरह से होता है, बिल्कुल सीधा। अब प्रकाश जो है बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। हम लोग निश्चित रूप से देखे हैं, या फिर किसी मकान में कहीं से एक बिंदु से यदि छिद्र छूटा हुआ हो तो उससे प्रकाश जो अंदर आ रही होती है बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, और ये अंदर में प्रकाश का आभास हम देखते हैं अंधेरे कमरे में। जब बाहर से लाइटिंग आ रहा हो तो धुलकन उड़ता हुआ प्रतीत होता है उस रोशनी वाले भाग पे। तो इस प्रकार वह देखते हैं कि जिस पॉइंट से गुजर रही हो, फिर दूसरे दीवार पे उसी दिशा में जो है बिल्कुल सीधी रेखा में जो है वो प्रकाश का बिंदु विशेष इंडिकेट कर रहा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश जिस सरल रेखा पर गमन करती है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। अगला प्रश्न है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी, पार माने जैसे यहाँ पर हम कोई वस्तु रखें, यहाँ पर प्रकाश रख दिए, अब यहाँ से प्रकाश जो है इस साइड में भी पड़ रहा हो, कोई वस्तु यहाँ स्पष्ट रूप से जो है दिखता हो। अब बीच में कोई पदार्थ हमने रखा, इसको पार करके प्रकाश यहाँ पहुँच गया,
तो उसी स्थिति को कहा गया पारदर्शी। मतलब पार माने इस पार आ गया, दर्शी मतलब प्रकाश का दर्शन इस पार भी हो रहा है, जबकि इस बीच में कोई वस्तु है, जिस वस्तु को पार करके इस पार में भी हम प्रकाश का दर्शन कर पाते हैं। तो ये स्थिति कहलाती है पारदर्शी। मतलब परिभाषा होगा वह वस्तु जिसकी आर पार प्रकाश आसानी पूर्वक गमन करती है या कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब बात आती है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। फिर हम लोग हिंदी में नज समास को पढ़े हैं। न का मतलब हो जाता है नज समास में न। पारदर्शी, पारदर्शी मतलब पार जाना, दर्शन होना उस पार में भी, लेकिन कह रहा है पहले ही मतलब उसके पार प्रकाश का दर्शन नहीं होता है। मतलब इस वस्तु से होकर के प्रकाश उस पार नहीं जा पाता है, तो उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब बात आ रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण पड़ने वाले प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेते हैं और पुनः उस प्रकाश को चारों ओर फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सपोज दैट ले लीजिए, ये सूर्य, ये पृथ्वी के बीच में हो गया वायुमंडल। अब सूर्य का प्रकाश जब इस वायुमंडल से होकर गुजरकर इस पृथ्वी पर पहुंचता है, तो यहाँ इस धरातलीय स्वरूप पर पहुंचने के लिए बहुत सारे कण जो वायुमंडल में तैर रहा है, इन कणों को पार करके ही प्रकाश को पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि ये सारे कण जो हम देख रहे हैं, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये कण सब जो है प्रकाश को कुछ अंश को अपने में अवशोषित कर लेता है और बाद में जो है उस प्रकाश को चारों ओर फैला देता है। तो इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। समझ में आ गया हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, परावर्तन के कितने नियम है। तो जवाब है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पहले जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कितने नियम है। तब प्रकाश का परावर्तन, तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर प्रकाश जो वापस लौट जाता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला। दूसरा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इसीलिए कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में बाकी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग।